आज की कड़ी में मैं लेकर आया हूँ हमारी नवरात्रि सीरीज के दूसरे दिन की कहानी। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचर्नी को। तो आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचर्नी की कथा के साथ। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चरनी का अर्थ है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचर्नी ने अपने पूर्व जन्म में पूरी जीवन तपस्या की। उनकी घोर तपस्या के कारण ही वो ब्रह्मचर्नी के नाम से जानी गई। इसलिए माँ ब्रह्मचर्नी को तपस्या, ज्ञान और वैराग्य की देवी माना जाता है। अपने पूर्व जन्म में देवी ब्रह्मचर्नी ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और महादेव शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। माँ ब्रह्मचर्नी ने 1000 वर्ष केवल फल और फूल का आहार करके व्यतीत किए। 100 वर्ष तक केवल शाक खाकर जीवन व्यतीत किया। 3000 वर्ष केवल टूटे हुए बिल्व पत्र अथवा बेलपत्र का आहार करके शिवजी के ध्यान में लीन रही और इसके बाद बेलपत्र खाना भी त्याग दिए और निराहार एवं निर्जल महादेव की तपस्या करती रही। जीवन के बहुत से दिन देवी ब्रह्मचर्नी ने खुले आकाश के नीचे व्यतीत किए। पत्रों का त्याग करने के कारण ही उनका नाम अर्पणा भी पड़ा। इतनी गहन तपस्या से उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। सभी देवता, ऋषिगण एवं मुनि देवी की तपस्या से अभिभूत थे। सभी ने देवी की समर्पण की सराहना की और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आज तक इस संसार में किसी ने इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। ऐसा करने के साहस केवल आप में ही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अगले जन्म में आप चंद्रमौली शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप कृपा करके तपस्या छोड़कर अपने घर लौट जाइए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मचर्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें शिवजी की पत्नी बनने का वरदान दिया और इस प्रकार अगले जन्म में शिवजी की पति रूप में प्राप्त किया। प्रयास करें कि नवरात्रि की पूजा में लाल या पीले रंग का वस्त्र पहने। सर्वप्रथम जिस कलश को आपने प्रथम दिन स्थापित किया है, इसका तिलक करके दीपक प्रज्वलित करके कलश का पूजन करें। साथ ही जो माँ दुर्गा की तस्वीर है उसका भी कुमकुम और चावल से तिलक करें। आशा है आपने माता के सामने अखंड ज्योति प्रज्वलित की है। इसमें तेल या घी उचित मात्रा में डालते रहे, जिससे ज्योति रात्रि के समय में भी प्रज्वलित रहे। दिन में कुछ देर बाद देखते रहे कि ज्योति ठीक प्रकार से जल रही है या नहीं। यदि उसकी बत्ती छोटी हो गई हो तो एक नई बत्ती बनाकर दीपक में डालकर उसे जलाए, तब पुरानी बत्ती को दीपक से निकाल ले। संभव हो तो इस दिन देवी को कमल का पुष्प अर्पित करे। इसके पश्चात फल, मिष्टान, सुपारी, पान आदि अर्पित करे। जैसा कि हमने प्रथम दिन की पूजा में बताया था कि एक कंडे का टुकड़ा जलाकर इसमें कपूर डालकर लौंग का जोड़ा घी में डुबाकर अर्पित करे और अग्यारी का रोली चावल से तिलक करे। ब्रह्मचर्नी स्तोत्र मंत्र 11 बार उच्चारण करे। स्तोत्र मंत्र इस प्रकार है: धना ना कर पद्मभ्याम मशा मकमंडलु देवी प्रसिद्धुत मयि ब्रह्मचर्नी नियोत्तमा। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कवच का पाठ करे। साथ ही इस पुस्तक में उल्लेखनीय बीज मंत्रों का भी उच्चारण करे। इसके पश्चात या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचर्नी रूपिणे संस्थिता नमस्तत्सै 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 नमो नमः। देवी की वंदना करे और प्रार्थना करे कि भौतिक जीवन जीते जीते हुए आपको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो और आप वैराग्य की ओर अग्रसर हो। अब देवी की आरती करके प्रार्थना क्षमा याचना के साथ पूजा का समापन करे। संध्या आरती भी अवश्य करे। और यह समाप्त होती है आज की कड़ी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहिए हमारे साथ नवरात्रि के अन्य दिनों की पूजा विधि और कथा जानने के लिए। जय माँ ब्रह्मचर्नी।